हेलो। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण डेरिवेशन बायो सब्जेक्ट का अनुप्रयोग नंबर 2 देखने वाले हैं, जो काफी ज्यादा आसान है। बहुत मजा आता है बनाने में। एकदम इतने आसान भाषा में करवाएंगे ना, आपको एकदम 100% गारंटी लेते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आइए शुरुआत करते हैं। देखो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बायो सब्जेक्ट के नियम का अनुप्रयोग किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बताऊं आप लोगों को, बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले तो आपको एक एबी धारावाही चालक लेना पड़ेगा और किसी बिंदु पर निकालना है, समझ रहे हो, किसी बिंदु पर। ठीक है, तो ए भी एक धारावाही चालक हमने लिया। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, ये क्या चीज है, ए भी एक धारावाही चालक। अच्छा ए भी, हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, ए भी एक धारावाही चालक है। किसी को कोई दिक्कत है? जिससे प्रवाहित धारा पता क्या चीज है, नहीं पता आप लोग को? इससे प्रवाहित धारा आई है। माना ये भी एक धारावाही चालक है जिससे प्रवाहित धारा आई है। इस चालक में एक बिंदु क्या चाहिए, वो है इस चालक से आर दूरी पर। कौन दूरी पर मेरे प्यारे बच्चों? तो चालक के आर दूरी पर, कौन दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। कौन दूरी पर? कैपिटल आर दूरी पर। कौन दूरी पर? कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। और यहीं पर हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बढ़िया से समझ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया। ये भी एक धारावाही चालक है जिसके चालक के किसी बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि यहीं पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस धारावाही चालक में एक अल्पांश लंबाई है। धारावाही चालक में एक अल्पांश लंबाई है। इस अल्पांश लंबाई को मान लिया जाए डीएल है। क्या चीज है? इस चालक में एक अल्पांश लंबाई है। कितना है प्यारे बच्चों? एक अल्पांश लंबाई, जिसका नाम क्या चाहिए, डीएल है। ठीक है, इस अल्पांश से पी बिंदु की दूरी पता कितना है, नहीं पता है? बता दे। इस अल्पांश से आर दूरी पर, यानी कि इस अल्पांश से पी बिंदु की जो दूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पता है क्या चीज है? ये ऐसे हो गया। अरे बढ़िया से लीजिए, थोड़ा इसको इससे लीजिए, इससे। ठीक है, ये आपका प्यार बच्चों एक अल्पांश है प्यार बच्चों। ठीक है, तो ये प्यार बच्चों अल्पांश से जो है आर दूरी पर है। कौन दूरी पर प्यारे स्टूडेंट्स? कहोगे आर दूरी पर। हाँ, ये आर दूरी पर प्यार बच्चों है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो हमें ना बताने के लिए। इस चालक के अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है ना थीटा कोण पर है। कौन? पिट्ठा नहीं, टिट्ठा। थीटा कोण पर है। ये कौन थीटा पर है? ये थीटा कोण पर है। अच्छा ये थीटा कोण है, हाँ भाई ये थीटा कोण है, दिक्कत नहीं ना? बस कुछ नहीं। यहाँ पर ये जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वाला जो दिख रहा ना, ये फाई है। क्या चीज है? फाई। फाई नहीं जानते हो? फाई फाई फाई, भाई नहीं फाई। और टिट्ठा नहीं, पिट्ठा नहीं। पहले बात तो ये ठिट्ठा है, पिट्ठा नहीं। और ये फाई है, भाई नहीं। ठीक है, तो ये फाई आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना है, आप लोग बढ़िया से समझ होंगे। अब देखो एक और फिगर को समझा तो मैंने क्या क्या किया। ठीक है, माना ए भी एक धारावाही चालक है जिसके ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस धारावाही चालक में एक अल्पांश डीएल है और इस अल्पांश से आर पी बिंदु की दूरी आर है। इस अल्पांश से पी बिंदु की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, बस इतना किया। अब प्यार बच्चों एक बात आपको याद रखना है, ये जो ओ बिंदु है और अल्पांश बीच अल्पांश है, इसके बीच की दूरी पता है क्या चाहिए, नहीं पता है? बता देता हूँ, ये इसके बीच की दूरी प्यार बच्चों एल है। क्या चाहिए? एल है। यानी अच्छा ओ बिंदु से लेकर के अल्पांश तक की लंबाई की दूरी एल है। हाँ प्यारे स्टूडेंट, बस कुछ नहीं। एक काम कीजिएगा, क्या काम करना पता है? पायसवेट के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। क्या काम करना है बताइए तो? हम ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, इसको ऐसे मिला दे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, मैं इसको इस तरह से मिला दूंगा तो तुम्हें को कुछ दिक्कत हो जाएगा नहीं ना? और ये वाला जो बिंदु है ए को मैं पी बिंदु से मिला दूंगा तो तुम लोगों को कुछ दिक्कत हो जाएगा। बताओ, अगर दिक्कत हो जाएगा तब बोलो, मैं कुछ करूंगा नहीं ना? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत है। तो प्यारे स्टूडेंट दिक्कत ना तुम लोग को है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं पता है क्या दे देता हूँ? इसके कारण जो कोण बना ना, इसका नाम मैं दे देता हूँ फाइवन। क्या दे देता हूँ? इसके कारण जो यहाँ पर कोण बना, इसका नाम क्या चाहिए है? फाइवन नाम है। क्या चाहिए? फाइवन। ठीक है, यानी कि बीपीओ का मान मैंने क्या लिख दिया, कोण का फाइवन। अब देखो ये वाला जो कोण मिल रहा है तुम लोग को, ये वाला कोण बड़ा का कोण, इसका नाम पता है मैं क्या देने जा रहा हूँ? फाइट टू। कैसे? फाइट टू। फाइट मतलब लड़ाई नहीं करना, फाइट टू। फाइट फाइट टू, इसका नाम मैं क्या दे दूं पता है? जगह है ये प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर दे दीजिए ना। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैंने फाइट टू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है फिगर में बताओ?
फिगर में तो नहीं दिक्कत होना चाहिए। ये वाला थोड़ा बिंदु को थोड़ा नीचे लाना ताकि ये वाला लाइन जो है सटीक ऊपर जा सके, ठीक है। दिक्कत है तब बोलो। त्रिभुज ओ पी क्यू, अच्छा यहाँ पर एक क्यू त्रिभुज नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यू ये बिंदु का नाम दे दिए हैं, जो ये बिंदु अल्पांश है ना, इसके बिंदु के जो दूरी है बच्चों, क्यू बिंदु मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि त्रिभुज आगे चल के बन सके। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, हमको तो नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, मुझे पता है। अब बाकी रह गया मुख प्रतिज्ञा के बाद, तो मुख प्रतिज्ञा तो बाकी तो सॉरी, यहाँ पर मुख प्रतिज्ञा का ये प्रमाण का ये वही चीज है, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, लिख लो आप लोग। माना ए भी एक धारावाही चालक है, क्या चाहिए, माना ए भी एक धारावाही चालक है जिससे प्रवाहित धारा आई है। इस चालक से ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस धारावाही चालक में एक अल्पांश डीएल है और इस अल्पांश से पी बिंदु की दूरी स्मॉल आर है ना। हाँ, और इतने लिखना है, फिर आपको लिखना है कि इस चालक में ओ और अल्पांश के बीच की दूरी एल है, ये लिखना है, ठीक है। और अगर मन है आपको, मन है तो लिख सकते हैं कि बे से पे बिंदु को मिलाया तब फाई 1 कोण बना, और पे को एस बिंदु से मिलाया फाई 2 कोण बना। दिक्कत बताओ नहीं ना, तो इतना लिख लियोगे, मुझे पता है 100% भरोसा है कि आप लोग लिख लियोगे। अब काम करना है, कौन सा काम करना है, ध्यान दीजिए। देखो एक काम करना आप लोग को, प्यारे स्टूडेंट ध्यान दो। अब देखो अब करना क्या है, अब ध्यान दो, बहुत आसान चीज है। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या क्या लिखेंगे, बायो सवर्ट के नियम से। कौन से नियम से, बायो सवर्ट के नियम से। तो यहां से लिखेंगे बायो बायो सवर्त के नियम से, सवर्त के नियम से। तो बताओ बायो सवर्त का नियम ना याद है, देखो ना हमको हैंडराइटिंग में ना बैठता है बोर्ड पर, पता ना क्यों, नियम से ठंडा के दिन नहीं चलते ना। बायोसवेट के नियम से, बायोसवेट का नियम ना तुम लोग को याद है, बच्चा थोड़ी है कि नहीं याद होगा। बी बराबर क्या होता है, डी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाए इंटू आई इंटू डीएल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है इससे, है दिक्कत तब बोलो, मैं देख लूंगा तुम लोग को। इसको समीकरण 1 करूंगा, क्या करूंगा, इसको समीकरण 1 करूंगा। बायोसवेट के नियम से चला, डी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, समीकरण 1 किया। अब त्रिभुज में चलना है, कौन त्रिभुज प्यारे बच्चों, तुम लोग को पता है, त्रिभुज ओ पी क्यू में चलेंगे। क्या चीज में चलेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में। चल रहे त्रिभुज ओ पी क्यू में, दिक्कत नहीं ना है। त्रिभुज ओ पी क्यू दिख रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो यहां से लिखेंगे। अब इसको समीकरण कर लेना मैंने। आप त्रिभुज ओ पे क्यू में, प्यारे बच्चों त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या होता है पता है आप लोगों को, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। नहीं पता था, पता है लेकिन पता नहीं चल रहा है, एक चीज बताते हैं क्या ना पता चल रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बताओ साइन थीटा, थीटा भैया फिठा, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है, लंब का काम ये करेगा। तो साइन थीटा, देखो आपको नहीं पहचान जाता था, पता है कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, कोण थीटा ना है, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ये वाला ओपी है ना, तो लंब हो जाएगा। और लंब हो जाएगा पर बच्चों, तो लंब के सामने वाला भुजा कान होता है, यानी कि एक कान हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा लो, बिना दिमाग लगाए समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से समझो। ये जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, लंब होता है पर बच्चों, लंब के सामने वाला भुजा कान होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, आपका हो गया ओपी, यानी कि साइन थीटा लंब बटे कान। तो लंब आपका क्या चीज हो जाएगा पता है, ओपी, ओपी बटे ओपी लंब बटे कारण, कारण आपका पता है क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि लंब के सामने वाले भुजा पी कारण होता है, पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, पी क्यू। इसका काम नहीं, ओपी का मान बताओ तुम लोग, ओपी का मान कितना है, कैपिटल आर है ना, देखो ना भैया, देखो ना, देखो देखो कैपिटल आर दिया हुआ है। पे क्यू का मान बताओ, पे क्यू का मान नहीं दिख रहा तुम लोग को, अरे आखिर थोड़ा खोलिए ध्यान से देखिए, भाई टप टप का कहने से थोड़ी ना होता है। देखिए इसका पे क्यू का मान दिया हुआ है स्मॉल आर, बस कुछ किया नहीं, हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ प्यार बच्चों, त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग निकाल ले साइन थीटा का मान, तो दिक्कत हो गया नहीं ना। अब कॉस फाई का नाम बताओ, इसीलिए इसीलिए ना चलेगा कि चूंकि, हाँ चूंकि चलेगा, ठीक है, चूंकि। बताओ प्यार बच्चों कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, कॉस फाई बराबर ना पता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस फाई करने भैया, कॉस फाई है, कॉस फाई, फाई के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब, पढ़े ना मैट्रिक में। तो ये फाई है मेरे प्यार बच्चों, ये वाला दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला, अरे छोटका देखो ना, बड़का तो फाई 2 है, ये देखो छोटका यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर छोटका, छोटका दिख रहा है फाई, तो सामने वाले भुजा पता है कैसे, लंब,
तो cos फाई आधार बटे टर्न, तो ये आधार ये हो गया मेरे प्यार बच्चों। तो आपका लंब कौन हो जाएगा पता है आप लोग को? लंब आपका ये हो जाएगा ओपी, और आधार पता है क्या चीज हो जाएगा? ओपी। तो कोष्ट आधार बटे कान, आधार आपका क्या चीज हो जाएगा? ओपी। आधार क्या चीज हो जाएगा पहले बच्चों? आधार आपका सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, तो आधार हो जाएगा ओपे, कोष्ट आधार बटे कान, ओपी बटे पी क्यू, यानी ओपी बटे पी क्यू, ओपी बटे पी क्यू। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस कुछ नहीं। अरे उतना दिमाग ना है ना, तो हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं, ठीक है? उतना सोचना ना, उतना ना है। आप अगर थोड़ा सा, यार का दिक्कत है, इसे लिखा का ही नहीं रहा। हाँ देखो, ओपी बटे पे क्यू, इसमें भी देखो ओपी बटे क्यू, कॉस फाई बदला लेकिन मान बदला नहीं ना, बस एंगल बदला। तो कॉस फाई का मान पता है, ओपी का मान कितना दिया हुआ है, यहां से भी देख सकता है, यहां से भी देख सकता है, वही चीज दिया हुआ है, आर बटे स्मॉल आर। अब तुम लोग बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों बराबर ना तुम लोग को दिख रहा है? बताओ दोनों बराबर है, साइन थीटा साइन फाई के बराबर है ना? तो कहोगे हाँ दोनों का मान तो बराबर है, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पता है आप लोग को? कॉस फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस फाई हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर लेंगे। दिक्कत है बताओ? यहाँ पर साइन थीटा देखो, पता है किस लिए मान निकाले तुम लोग को पता है? इसमें मान आगे चल के पुट अप करना है। साइन थीटा की जगह हमको क्या रखना है? तो कॉस फाई, इसीलिए साइन थीटा बराबर कॉस फाई निकाल लिया। आगे चल के हमको पुट करना, ताकि अब कलन भी आसानी से हो। समझ लो ना? तो ये थीटा साइन थीटा का मान आगे चल के cos फाई लिखना है, इसलिए ये तो काम हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा ना, तो cos फाई नहीं दिख रहा है तुम लोग को, तो अब लिखेंगे, अब इससे हमको पता है क्या चीज निकलेगा? आर का मान, स्मॉल आर का मान निकालने वाले हैं, इसीलिए देखो cos फाई बराबर पता है क्या चीज हो जाएगा? cos फाई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ तो? लाल, ये लाल क्या हो जाएगा? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर हो जाएगा ना? तिरिया गुना करने आता है? अभी हमको जोड़ घटाओ तो पढ़ गए क्या रे? वो सब नहीं, तिरिया गुना कैंचिया गुना 8वां क्लास में पढ़ना है। तो गुना करोगे आपका प्यार बच्चों, पता है क्या चीज आ जाएगा? गुना करोगे मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका आर हो जाएगा। आर बराबर पता है क्या चीज हो जाएगा? ये cos फाई आर में गुना होगा जाके, और आर इधर आ जाएगा, यानी कि आर बट्टा में क्या चीज हो जाएगा? आर बट्टा में cos फाई हो जाएगा। अब कहेंगे महान विद्वान लोग मैथमेटिक्स के, कहेंगे ऐसे कैसे कर दे? मेरा मर्जी, हमको आर का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर ये आर था प्यार बच्चों, आर रह गया, एक से गुना नहीं किया, ठीक है? उसको कबूल नहीं था। अब यहाँ पर मेरे प्यार बच्चों ये आर है इधर गुना हो गया, और cos फाई चल गया आर के जगह पर, ठीक है? यानी कि ये वाला नीचे वाला इधर आके ऊपर, और ये ऊपर वाला उधर जाके नीचे, बस ये चीज होता है बराबर के लिए, ठीक है? तब एक बात आप लोग जानते हैं ना, कि a1 बटे cos फाई किसके बराबर है? सेक 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 फाई के बराबर है। अच्छा ऐसा बात है, तो इसने बातें प्यार बच्चों तो कहा कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं एक लाइन चल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ आर का मान ऐसे हम लिख सकते हैं, आर का मान हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तुम लोग बताओ तो, बताना ठीक है? बताना ठीक है? बताओ आर का मान इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू सेक फाई लिख सकते हैं ना? 1 बटे कॉस फाई किसके बराबर? सेक फाई के बराबर। मैट्रिक में पढ़े होंगे, कहेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद, अरे पूरा पूरा याद आना चाहिए, ठीक है? ये आर का मान निकल गया, आगे चल के पुट करेंगे। तो बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब फाई के रूप में ले लेंगे तब ना अब कलन होगा, बाद में पता चलेगा क्यों जे। ये समीकरण मैं इसको 3 कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा तो बोलो, हमको पास आके बता दे देंगे क्या दिक्कत तुमको हो रहा है जे। ठीक है, इसको झुकाना पड़ेगा, झुक नहीं रहा। चलो झुक गया ये भी। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसको आर सेक फाइव को समीकरण 3 कर लिया, दिक्कत? बताओ दिक्कत है तो बोलो। आर सेक फाइव हो गया मेरे प्यार बच्चों, आर का मान निकल गया। पता है क्या करेंगे? बताओ अब क्या निकालना है हमको? डीएल ना निकालना है। देखो आई का मान निकालना नहीं है, क्योंकि समीकरण में आई रहता है व्यंजक में, पता होगा अगर आपको याद होगा तब। और पता है डीएल का मान अभी निकालना है, तो डीएल का मान पता है कैसे निकलेगा? इसमें tan फाइव लेंगे, tan फाइव लंब बटे आधार होता है। अब चलेंगे tan फाइव, तो tan फाइव लंब बटे आधार, तो भैया फाइव ये है, तो बताओ tan फाइव, तो फाइव के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब आपका क्या चाहिए? ओ क्यू। और आधार पता है क्या चीज में है? ओपी है। आधार क्या चाहिए? ओपी। दिक्कत अरे नहीं ना होगा, हम है ना, देखिए आगे देखिए। आप त्रिभुज किसमें? आप त्रिभुज वही वही त्रिभुज में रहेगा, लेकिन tan फाइव चलेंगे, कैसे चलेंगे? tan फाइव बराबर, आप tan फाइव बराबर, आप tan फाइव बराबर लंब बटे आधार। प्यार बच्चों tan फाइव बराबर लंब बटे आधार, तो फाइव कौन इसमें? तुम लोग देखो फाइव है, फाइव के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हो गया ओ क्यू, और आधार क्या चीज हो जाएगा?
आधार हो जाएगा ओपी। ओ क्यू बटे ओपी। दिक्कत दिक्कत है नहीं ना। बस यही आप लोग को ध्यान रखना है। लंब बटे tan थीटा लंब बटे आधार ओ क्यू बटे ओपी। ओ क्यू बटे ओपी। ओ क्यू बटे ओपी। ओ क्यू बटे ओपी। ओ क्यू बटा ओपी। गलती से लिख दिया मैंने स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं ना, सुधार लीजिएगा। ओपी का मान पता है क्या चाहिए, एल है। ओ क्यू का मान और ओपी का मान पता है क्या चाहिए, कैपिटल आर है। देख लेते हैं चेक करके सही में है कि नजे। ओ क्यू का मान एल है और ओपी का मान कैपिटल आर है, देख लें। ओ क्यू एल। ओ क्यू एल है। ओ क्यू एल है तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मामला ठीक है, ठीक है। अब एक काम तुम लोग करो, क्या काम करना है बताइए तो। एक काम करो, आपको एक काम करना है, tan फाइव बराबर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, फाइव बराबर एल, एल बटे आर। कर सकते हैं ना। तो कहोगे हाँ, उसको क्या लिखने की जरूरत है, ओके टोके को, ठीक है। गुना करो प्यार बच्चों, त्रिज्या गुना करोगे ना, तो पता है क्या चीज हो जाएगा। हाँ, एल बराबर हो जाएगा आर tan फाइव। क्या चीज हो जाएगा, आर tan फाइव। एल बराबर क्या हो जाएगा, मान कितना लेकर आएगा, आर tan फाइव। क्या निकला, आर tan फाइव। अब यहाँ पर पता है हम क्या करेंगे, हमको पता है क्या चीज मान निकालना है। सुनो ना, बताते हैं। हमको पता है क्या निकालना है, डीएल का मान। डीएल का मान कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, तो ना डीएल बटे डी फाई होगा। तो यहाँ से लेके देखो, तुम लोग का कलन तो पढ़ा नहीं होगा, और महान स्टूडेंट वही होते हैं जो अपने से भी खुद मेहनत करते हैं, और गद्दार स्टूडेंट वो होते हैं जो दूसरों पर भरोसा करते हैं कि स्टार्ट करेंगे तभी हम अपना स्टार्ट करेंगे। मेहनती स्टूडेंट का पहचान होता है अपने से भी कुछ करने का प्रयास करे। अपना आप देख लीजिए, आप कहाँ पर है, गद्दार में कि कहाँ है जी। देखिए इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग को डिफरेंशिएशन करना है फाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नो, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में करना है, फाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो बताओ, वो तो डीएल बटे डी फाई हो जाएगा। क्या चाहिए, डीएल बटे डी फाई हो जाएगा। और एक बात आपको पता है, आर कोस्टेंट है तो आर बेचारा बाहर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा tan फाई हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फाई के रिस्पेक्ट में, तो डी फाई यहाँ लिखाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसी को नीचे लिखते हैं, ठीक है। डीएल बटे डी फाई हो जाएगा, ठीक है। और प्यार बच्चों आर आर रह जाएगा, और हम लोगों को पता ना है tan का कलन तो नहीं पता है, क्या करने थे साल भर से, ठीक है। तो tan फाइव का आपका 11 तो क्लास में पढ़ना है, tan फाइव का आपका सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, फाइव। अब बताओ त्रिज्या गुना करोगे मेरे प्यारे लाल, ए प्यारे लाल, त्रिज्या गुना करिए ना, त्रिज्या गुना करेंगे तो डीएल का बाद में गुना होगा, और यहाँ से वो हो जाएगा जो आप कुछ भी नहीं किए थे। डीएल को बाद में गुना करेंगे तो डीएल बराबर हो जाएगा आर इंटू सेक स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव ना। गया डीएल का मान। अब कोई दिक्कत है, इसको समीकरण 4 कर लेंगे भैया। बड़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मेरे प्यार लाल, एक वाली वाला समझ लो, कहोगे कि ये कैसे हो गया। देखो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, अब कारण कि ये विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, ठीक है। तो डीएल बटे डी फाइव बराबर इतना उतना, फिर इतना, और tan का अवकलन सेक का स्क्वायर फाइव होता है, फाइव हो गया। डीएल बटे डी फाइव यानी कि एल का डी फाइव के रिस्पेक्ट में अवकलन था, डीएल बराबर हो गया प्यार बच्चों आपका आर इंटू सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। कोई दिक्कत नहीं। एक बात काम करें, समीकरण 4 का मान डीएल जो है ना, इसका मान भी रखेंगे। देखो डीएल का मान पता चल गया ना तुम लोग को, क्या पता चला डीएल का मान। देखो यहाँ पर आई का मान हमको निकालना भी नहीं है, क्योंकि आई फार्मूला में ही रहता है। डीएल का मान निकाल चुका है, अभी मैंने निकाला। साइन थीटा का मान देख सकते हो, कोस फाई के बराबर निकल चुका है। आर का मान तुम लोग देख ही रहा है कि निकल चुका है। तब दिक्कत किस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि मान पुटअप करना पड़ेगा समीकरण एक में। समीकरण एक में समीकरण 2 3 4 का मान रखने पर, तो लिखिए यहाँ से भैया, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, वहां से देखेंगे और सोचेंगे समझेंगे, इतना में इधर हम टपका के इधर रख दिए, ठीक है। दिख रहा है इधर। तो ये अब यहाँ से करेंगे, ये लाइन ये लाइन वो लाइन वो लाइन ये लाइन खत्म, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक में, हाँ, समीकरण एक में, समीकरण समीकरण एक में समीकरण 2 3 एवं 4 का मान रखने पर, ठीक है। दिख रहा है तुम लोग को। देखो समीकरण वन का एक बार लिख देते हैं ना भैया साहब के, याद है समीकरण वन का चाहिए।
डीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, डीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल साइन थीटा भैया बट्टा में दीदी लोग आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ आर स्क्वायर दिक्कत है नहीं भैया। अरे देखो यहाँ पर मानना पुटअप करना हमको पता है, क्या पता है, देखिए क्या पता है जी, टीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू डीएल का मान बता दे भैया, डीएल का मान देखा आर इंटू सेक स्क्वायर डी फाई, तो आर इंटू यहाँ से लिखेंगे, कौन पेन से लिखेगा आता है, उजर का पेन से लिखेंगे, आर इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई लिखा भैया, यही वाला मान मैंने रख दिया, ठीक है। दिक्कत नहीं था, अब दिक्कत होने वाला है कि साइन थीटा का मान कितना है भैया, तो कोस फाई ना है, साइन थीटा किसके बराबर है, कोस फाई के बराबर, समीकरण 2 से, तो कोस फाई लिख दिया, फिर आप लोग मुस्कुराएंगे कि इतना आसान क्वेश्चन है तब। हाँ आर स्क्वायर का मान नहीं ना पता है, इसीलिए तो तुम लोग को पीटते हैं, अभी ना मान निकाले हैं, कहता है नहीं पता है। हाँ देखा प्यारे लाल, आर स्क्वायर के मान करने हैं, ये वाला मान बाटे किसका, किसका प्यारे स्टूडेंट, आए ना पता है, भुला गए, दिमाग ने कम कर रखा, करें अब इसको हटाएं कैसे। हाँ इसका मान तुम लोग को दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, तो कहोगे हाँ भैया दिख रहा है, आर स्क्वायर का मान दिख रहा है, आर का मान, आर का मान है सेक स्क्वायर इंटू डी फाइव, बस उसी को पुट करना है। आ जाइए इसमें, क्या मान था, आर कैपिटल आर इंटू सेक फाइव इंटू में भैया डी फाइव था, अरे देखो 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 जल्दी से देखो, सेक फाइव खा लिए, ठीक है, डी फाइव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, पता है आप लोग को, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अच्छा हाँ सही बोले, आर न है तो स्क्वायर कर दिया। अब एक लाइन देखोगे और 2 लाइन में आंसर आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है। नहाली में बैठ के देखते रहिए, आई इंटू यहाँ से आपका आर हो जाएगा, सेक हो जाएगा, फाई हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, और भाई को भी बैठा लीजिए ताकि सीख जाए, कोस फाई को भी लिख दो। अब यहाँ पर देखो तुम लोग क्या होगा, यहाँ पर आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में फाई हो जाएगा। दिक्कत है, अब देखो काटा कुटी करेंगे, ठीक है, बेचारा आर से स्क्वायर बेचारा टपक गया, ठीक है, और सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर गया फाइव, पानी लेने, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब बात कौन रहा तो ध्यान दीजिए, डीबी बराबर आ गया, प्यार बच्चों कितना मस्त क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाता है बनाने में। देखो आई इंटू, पता है एक बात, नहीं पता आप लोगों को, ठीक है, पट्टा में यार बच रहा था, ये बात बता देना चाहते थे, ये बात आपको पता है कि बट्टा में यार बच रहा था क्योंकि दूगो था, एगो तो बच्चा टपक गया ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखोगे तुम लोग, तो एक बात देखोगे, कौन बात, तो देखो ना यहाँ पर एक बात है, cos फाई आप लोग को दिख रहा है, तो कहोगे नहीं, बगल में देखो ना लास्ट में cos फाई, और क्या बच रहा है, डी फाई बच रहा है, तो कहोगे हाँ सही में बच तो रहा है, बस इतने। अब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों में समाकलन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह। आइए दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं, चौथा लाइन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, थक न गए हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है बनाने में। आइए इसको समाकलन करते हैं, तो डीवी का समाकलन बे, और कांस्टेंट रहेगा उसको देखिए क्या करते हैं, उसका क्या हल करते हैं, डीवी का समाकलन है डी इंटू बी का समाकलन बराबर क्या चीज हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या था, आई बटे आर था, ये ना था, और क्या था, कॉस फाई डी फाई था, ये ना था, भूल कैसे जाते हैं विनोद, चौहाड़ा खाई, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन को बाहर कीजिए, डीवी का समाकलन पता है आप लोग को, डी होता है, ठीक है, क्वेश्चन को बाहर कीजिएगा तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस फाई बेचारा अकेले हो गया, आसानी से हो जाएगा ना, अकेले इसको कर दी, चलिए इसको अब कलन करना है, ठीक है, तो अब कलन करेंगे तो कॉस फाई का अब कल सॉरी समाकलन ना कर रहे हैं, देखो तो समाकलन करने पर, तो बताओ कॉस फाई का समाकलन माइनस साइन फाई, सोच रहे थे गलत है, अब कलन कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, लेकिन समाकलन प्लस होता है, और कॉस फाई का समाकलन पता है क्या होता है,
साइन फाई और साइन फाई का समाकलन माइनस कोस फाई, ठीक है। बहुत अवकलन का विपरीत होता है। देखो म्यू नॉट, अरे लिमिटवा करने किया। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, लिमिट माइनस फाइव से लेकर के फाइव टू तक पुट करना, ठीक है। ये जो मेरे प्यार बच्चों जो फाइव वन दिख रहा है, माइनस फाइव वन से लेकर फाइव टू तक आपको लिमिट पुट अप करना पड़ेगा। माइनस फाइव वन से लेके फाइव टू तक आपको लिमिट पुट अप करना पड़ेगा प्यार बच्चों, ठीक है। धारे किस दिशा में चलता है आप लोगों को पता है ना, क्लॉक वाइज चलता है कि एंटी क्लॉक वाइज। धारे इस प्रकार से घूमेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से घारे घूमेगा मेरे प्यार बच्चों। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जब घारे इस प्रकार से घूमता है तो पता है उसको क्या लिखते हैं, पता है आप लोग को, माइनस फाइव वन से फाइव टू तक चलेंगे, ठीक है। तो माइनस फाइव वन ये इस प्रकार से चलेगा तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। फाइव टू इस प्रकार जाएगा तो प्लस में। हाँ, माइनस फाइव वन से लेके फाइव वन टू। अरे ना उतना दिमाग में, बस इतना याद है, वो घारे के दिशा में चलता है तो विपरीत लेते हैं माइनस चिन्ह, और घारे के विपरीत दिशा में चलता था प्लस लेते हैं, इसलिए माइनस फाइव वन लिख दिया। दिक्कत है नहीं, अरे उतना नहीं याद है, कोई लिमिट रखो, माइनस फाइव से फाइव तक पुट करना है। अब उतना हम करेंगे तब तो दिमाग खराब हो जाएगा हमको भी, ठीक है। माइनस फाइव वन टू फाइव टू, ठीक है। डाउट होगा तब पूछ लीजिएगा और हम बता देंगे अच्छा से, 2-3 घंटा मार के बस। यहाँ पर आई बट्टे में आर, ठीक है। समाकलन करो तो कहोगे समाकलन किसका करना है, तुम बताओगे कुछ, यहाँ हो गया माइनस फाइव वन इंटू फाइव, ठीक है। माइनस फाइव वन से लेकर फाइव टू तक। अच्छा रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, अपर लिमिट, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है भैया। गलती सही, गलती कैसे हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू फाइव टू, बस कुछ नहीं। अब एक काम करना है, क्या काम करना है बताइए, तो हम लोग कर देंगे। अब वो करो काम, देखो यहाँ पर एक काम करना है आपको, दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये करना है कि आपको बारे बारे से लिमिट पुटअप करना है, ठीक है। ये म्यू नॉट बटे फोर पाई को बाहर कर देता, पता ना किस लिए, क्योंकि समाकलन इसका नहीं हो सकता है। बे बराबर म्यू नॉट बट्टा में फोर पाए, फोर पाए, चार पाई मत बोल दीजिएगा, ठीक है। बट्टा में आर, लिमिट पुट करो, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट अप करेगा मेरे प्यारे लाल, तो साइन फाइव टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन फाइव टू। हाँ प्यारे स्टूडेंट, साइन फाइव टू, ठीक है। माइनस साइन फाइव वन, ठीक है। माइनस साइन फाइव वन, ठीक है। दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है, एकदम क्लीन एंड साफ, ठीक है। तो बी बराबर लिखेंगे यहाँ से म्यू नॉट बटे फोर पाए आई बटे आर, और पता क्या करना है, नहीं तो हम आपको बताते, साइन फाइव टू यहाँ पर लिखेंगे ना प्यारे स्टूडेंट्स। एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये नहीं पढ़ा है प्यारे स्टूडेंट, नहीं तो क्या कर रहे थे 11th में, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। माइनस साइन थीटा होता है, पता है ना आप लोग को ये, तो उसी प्रकार से माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो माइनस साइन फाइव वन हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चल दिए, दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो सुन लो, माइनस में अगर आता है तो बाहर में आ जाता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। अच्छा तो वो करना है तब, म्यू नॉट बटे फोर पाए आई बटे आर हो जाएगा, और साइन फाइव टू प्लस में, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन फाइव वन हो जाएगा। कहोगे इज्जत उज्जत नहीं दीजिएगा क्वेश्चन, कह रहे इज्जत देंगे कि, तो इसको फाइव वन को पहले लिख दीजिए ना। अच्छा लिख देते हैं, लो व्यंजक प्राप्त हो गया है। अच्छा व्यंजक प्राप्त हो गया, हाँ। यहाँ पर बताओ, साइन फाइव वन को पहले लिख देंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा ना, जिस दिन दिक्कत होगा उस दिन पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ तो ये हो गया व्यंजक प्राप्त। एक बात बहुत आसान चीज है ना, जिसको दिक्कत होता है वीडियो को बार बार पीछे करके पीछे करके पीछे करके पीछे करके इतना बार देखो क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक एक केस होता है इसमें, ठीक है, जब जो है ना धारावाहिक चले अनंत लंबाई का, मेरे प्यारे स्टूडेंट ये अनंत लंबाई का नहीं है? ये वाला जो है ना ये आपका अनंत लंबाई का नहीं है। मान लो ये तार अनंत लंबाई का होगा तब का होगा, वो वाला भी देख लें, तब तब वो जब अनंत लंबाई का चालक हो तब का होगा। जब मान लो ये चालक है मेरे पैर, जो चालक है ये भी, ये अनंत लंबाई का हो जाए, किस लंबाई का, अनंत लंबाई का हो जाए, किस लंबाई का, अनंत लंबाई का। तो इसके जो ओ बिंदु से थे प्यार बच्चों, एक बिंदु पी था, तो
तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों पिता जिसको हम मिला रहे थे से वो अनंत पर जाके मिलता हुआ प्रतीत होगा और कभी मिलेगा नहीं। अच्छा तो कभी मिलेगा नहीं, तब तो फाइव वन और फाइव टू का मान 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, कभी मिलेगा नहीं तो इसका मान फाइव वन यहाँ पर था मेरे प्यारे बच्चों। सुनो पता है फाइव वन ऊपर में था, फाइव टू था, ये कभी मिलवे नहीं करेगा। आपको पता है कि अनंत पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, कहीं मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो मान लो इतना लंबा इतना अनंत कहीं मिल सकते नहीं, तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा ये फाइव वन भी और फाइव टू भी। तो ये कब बोल रहा है अनऑप्शन। अरे मेरे पेरेंट्स स्टूडेंट देखो यहाँ पर तुम लोग देखो, ये फाइव वन है ना, फाइव वन फाइव टू, ये वाला जो मिलाए हैं इस समांतर हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा फाइव वन व फाइव टू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हाँ, यही तो तुम लोग को समझा रहे थे पेरेंट्स स्टूडेंट, करने थे आप लोग। ठीक है, यानी ये ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा पता है आप लोग को, यानी फाइव वन और फाइव टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हेडिंग में लिखाना भूल गए थे, लिख लो हेडिंग में इसके नीचे से कि जब धारावाहिक अनंत लंबाई का हो तो, फिर फिगर बनाओ और फिर लिख दो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फाइव वन बराबर फाइव टू बराबर भी फाइव वन और ये फाइव टू दोनों हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, फाइव टू बराबर भी 19 डिग्री। हमको फार्मूला क्या चाहिए पता है, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, और अंदर में था साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, हाँ भैया, ठीक है, मान रखो भैया। ठीक है, बी बराबर बी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर, और साइन 90 का मान रखो भैया, साइन 90 का मान 1 प्लस साइन 90 का मान 1, तो 1 1 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई हो जाएगा, आई बटे आर हो जाएगा, अंदर में एक प्लस एक हो जाएगा, और आप लोग कहेंगे कि व्यंजक फाइनली प्राप्त हो गया। ये तो इतना करना जरूरी नहीं है, आपका मेहनत करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका फाइनल व्यंजक। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मजा आ गया सोल्व करने में, लगभग हो गया 1 2 घंटा का वीडियो। ठीक है, तो आशा करते हैं 6 पेज लगा 5 पेज लगा इसको बनाने में, आशा करते हैं 5 पेज में 4 पेज में बना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे पर बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ललका दबा के मन कीजिए हल्का प्यार। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएगा। और आपको एक काम करना है, क्या काम करना है बताइएगा तब ना। एक काम करना मेरे प्यार बच्चों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कैसा लगा, बेस्ट लगा, ये बेस्ट मतलब खराब लगा, फिर बेस्ट, जैसा लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा भी लगे आप लोग कमेंट कर दीजिए, मन करे तो डिसलाइक कर दीजिए, ना समझ में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।